स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 हमारा ये है। लेक्चर नंबर 5 तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के 5 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 है ये। यूनिट नंबर 1 हम ऑलरेडी पूरी कवर करा चुके हैं। ये यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक हम इसमें कवर कराएंगे। इसमें अगर कोई आप लोगों को डाउट हो, कमेंट्स हो, तो आपके कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम लोग जान पाएँ कि आपके अंदर कितनी ग्रोथ हो पा रही है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर एक पीसीबी बना रखी है। उसके अंदर हमने कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे और एक सर्किट्स नज़र आ रहा है। तो इस सर्किट को हम पीसीबी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या होता है, कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरीके से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनिंग ऑटोमेशन है। जो सॉफ्टवेयर है ईडीए कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स यूज़ में लेते हैं। किसको क्रिएट करने के लिए? पीसीबी को क्रिएट करने के लिए, उसकी लेआउट को क्रिएट करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होती है फीचर्स प्रोवाइड करती है अलग अलग आपको। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो अलग अलग आपको फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर हम उसके अंदर क्या क्या होता है वो समझेंगे। तो इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ये बात कर लें कि पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का पर्पस जो है वो प्राइमरीली यूज किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए फिजिकल सर्किट बोर्ड को। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर हम बनाएंगे उस पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। यह इंजीनियर्स को हेल्प करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कंपोनेंट्स की और उनके कनेक्शंस की और उनके राउटिंग की। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को मेरे को एक रजिस्टर के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये जो कनेक्शंस हैं इसमें जो ट्रांजिस्टर के स्पेसिफिकेशन है, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर है तो उसके 3 हमारे पास में होल जो करने होंगे, जिसमें अपने को लीड्स अपने को इंसर्ट करनी होगी। तो उसके लिए हमें ट्रैक्स बनानी होंगी कि इस होल से दूसरे होल तक जाएगा जो कि रजिस्टर के टर्मिनल्स हैं। तो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स रजिस्टर के टर्मिनल्स के बीच में एक ट्रेस तैयार की जाती है और इस ट्रेस को हम चेक करते हैं। तो ये तो बहुत इजी वाला मैंने कंपोनेंट लिया है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो सर्किट्स होते हैं जिसमें हमारे पास में जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनसे बनने वाले सर्किट्स का भी डिज़ाइनिंग हम पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। बात करें स्केमेटिक डिज़ाइन की, तो पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में पहले हम सबसे पहले स्केमेटिक कैप्चर्स बनाते हैं। स्केमेटिक मॉड्यूल्स आपके पास में अवेलेबल हैं बहुत सारे। तो दिस मॉड्यूल जो है वो डिज़ाइनर को क्रिएट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सर्किट के सिम्बोल्स रिप्रेजेंटेशंस भी हैं उसमें, कंपोनेंट्स एंड लाइंस टू डिपिक्ट कनेक्शंस बिटवीन द मैंने अभी जैसे बताया कि आपको जो सर्किट्स हैं उसके सिम्बल्स को उठा करके आप उसको लेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे लाइन के थ्रू बीच में इनके, है ना। तो ये एक स्केमेटिक कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप हम उसके क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को उठा उठा कर लेकर के आते हैं और उसके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम, जैसे ये 2 कंपोनेंट मेरे पास में आ गए, एक ट्रांजिस्टर आ गया और एक रजिस्टर आ गया। अब इस रजिस्टर के 2 टर्मिनल्स को मेरे को ट्रांजिस्टर के 2 टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये हम इसके थ्रू वायर्स के थ्रू कर लेते हैं। इसके अंदर एक वायर्स होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, उसके थ्रू हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं पीसीबी लेआउट की। तो जैसे ही स्कीमेटिक आपका तैयार हो गया है तो पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है आपको लेआउट प्रोसेस करने के लिए। ये प्रोवाइड करता है वर्क स्पेस जहाँ पर डिज़ाइनर जो है पोजीशंस कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को पीसीबी ऑन द पीसीबी। ठीक है, और डिफाइन द बोर्ड शेप्स, उसके साइज़, मतलब उसके बोर्ड के साइज़ क्या रखनी है, शेप क्या रखना है और कनेक्शंस उनके अंदर कैसे रखने हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट प्लेसमेंट की। तो कंपोनेंट प्लेसमेंट जो है लाइब्रेरीज़ में से उठा करके हम कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इंजीनियर जो है वो प्लेस करते हैं कंपोनेंट, मैनुअली भी कर सकते हैं, यूटिलाइज ऑटोमेटेड प्लेसमेंट एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं। मतलब आपने नेट लिस्ट जो तैयार की है सर्किट की, स्कीमेटिक की जो नेट लिस्ट तैयार की, उसको अपलोड कर दोगे तो आपका
जो पीसीबी है उस पर आपके कंपोनेंट इजीली, जो कंपोनेंट आपने स्कीमेटिक में यूज़ में लिए हैं वही कंपोनेंट पीसीबी लेआउट पर भी आ जाते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं और उसकी पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिग्नल इंटीग्रिटी, थर्मल मैनेजमेंट, मतलब कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कौन से कंपोनेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। मैकेनिकल कंस्ट्रेंट की बात करें तो हम जैसे उसकी साइज़ क्या है और मोशंस क्या कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उस सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं। फिर बात करें राउटिंग की, तो कंपोनेंट जैसे ही प्लेस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें राउटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था, ट्रांजिस्टर के साथ में रजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए हम राउटिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। राउटिंग प्रोसेस में जो है डिफाइनिंग द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब इसका पाथ बताते हैं, मिनिमाइजिंग द इंटरफेरेंस, ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट, मतलब अपने को इतना ज़्यादा पास में भी नहीं रखना है कि इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाए कंपोनेंट्स को, या उसकी जो ट्रेसेस हैं जो उनको इस तरीके से रखना है कि आपको इंटरफेरेंस मिनिमाइज़ हो जाए, ऑप्टिमाइज़ हो जाए आपका सर्किट, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कोई ट्रेस जो पतली है या कोई ट्रेस बड़ी है, चौड़ी है ना, तो ट्रेसेस की साइज़ की भी उसके अकॉर्डिंग ली जाती है, सर्किट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने करंट कंजप्शंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपका ट्रेसेस सेलेक्ट की जाती है। वो सारा हम अगली टॉपिक्स में कवर करेंगे। यहाँ पर हम बात करें डिज़ाइन रूल चेक की बात करें, तो जो भी आपने डिज़ाइन तैयार किया है तो वो डिज़ाइन रूल चेक क्या करता है कि वेरीफाई करता है डिज़ाइन को अगेंस्ट द प्री डिफाइंड रूल्स, मतलब जो भी अपने रूल्स बना रखे हैं कि भाई इस सर्किट में ये होना चाहिए, एंड कंस्ट्रेंट्स, उनके जो हमने रूल्स तैयार किए हुए हैं कि इस सर्किट के अंदर या इस रेजिस्टेंस के अंदर इतनी करंट ही जा सकती है, उससे ज़्यादा जाएगी तो वो ट्रेस आपका जल जाएगा, या जो भी आपके उसमें फॉल्ट आ सकता है वो उस रूल को चेक करना पड़ता है। तो दीज रूल एनकम्पास क्लियरेंस, ट्रेस विड्थ, शोल्डर मास्क एंड अदर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, जितने भी स्पेसिफिकेशंस उसको चेक करता है ना। ये हेल्प करता है एरर्स को निकालने के लिए। ठीक है, डिज़ाइनर्स उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एरर्स को। अब बात करते हैं जर्बर फाइल की, या गर्बर फाइल बोल सकते हैं उसको। तो पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट करता है एक फ़ाइल जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फाइल फॉर्मेट होता है, जो कम्युनिकेट करता है पीसीबी डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरर्स, मतलब मैन्युफैक्चरर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर हमारे पास में पीसीबी के लेआउट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट के लेआउट्स होते हैं। तो वो लेआउट्स आप लोगों को जो कंपनीज़ को प्रोवाइड करना होता है, मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करना होता है, वो इस फाइल के अंदर सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें लिया हुआ लेयर्स दे रखी है पीसीबी की, कॉपर ट्रेसेस दे रखे हैं, सोल्डर मास्क दे रखा है, ड्रिल होल दे रखे हैं कहाँ कहाँ ड्रिल करना है, एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल उनके नाम हो गए कंपोनेंट्स के, वो भी हम इस पर दे देते हैं, और कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं कंपोनेंट को वो भी इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर आप इस टॉपिक को आपस क्लियर कर दे, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इसका एक फ्लो चार्ट्स भी हम इसको रिवीजन करेंगे, तब उसमें आपको डिटेल में समझा देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की। तो एडवांस्ड पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं अमंग टीम मेंबर्स, इनेबलिंग मल्टीपल डिज़ाइनर्स टू वर्क ऑन दी सेम प्रोजेक्ट सिमुलेशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही प्रोजेक्ट बना रहा है डिफरेंट पर्सन, तो वो तीनों पर्सन जो हैं उस एक ही प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो बहुत सारे ये प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। इसमें ये हेल्प करता है जनरेट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस को। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल बनाने में हेल्प करता है, 3D मॉडल बनाने में हेल्प करता है। तो ये सम पॉपुलर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की बात करें अगर अपन, तो इनमें कौन कौन से हैं, यहाँ तक तो हमने स्टेप्स देख ली थी कि क्या क्या कर सकता है पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं इसका भी क्वेश्चंस बनता है। तो अल्टियम डिज़ाइनर्स है, ठीक है, इसी तरीके से काइकेड हो गया, ईगल हो गया, ऑर्किड हो गया, प्रोटियस हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपके पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ में आते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, या पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। तो इनकी फ़ीचर्स और कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती है, इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, सो द चॉइस इज डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द डिज़ाइनर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बार आपके उसकी स्पेसिफिकेशंस देखेगी, कैपेबिलिटीज़ देखेगी उस सॉफ्टवेयर की, वो क्या क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर लेगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो
पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो है सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहें तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर्स है जो कि आपका पीसीबी लेयर्स को तैयार करता है, जिसमें आपको ट्रेसेस दी जाती है, होल के मार्क्स दिए जाते हैं, कंपोनेंट कहाँ प्लेस करना है वो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि इतना ही इंट्रोडक्शन आपका कवर हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके स्टेप्स और इसके डिज़ाइनिंग के पर्पज़ और किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियोस में जानेंगे। तो बने रहें पॉलीटेक्निक सिकंदर के साथ में। थैंक यू।